नमस्कार। आज एक बार फिर से अपनी चर्चा को आगे ले जाते हुए चैप्टर 2 का पार्ट 3 हम शुरू कर रहे हैं और हमारा विषय होगा लगन और दृष्टियां। अभी हमने इससे पहले तक प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना, राशियों के बारे में जाना। अब इसको प्लैनेट्स को भी और विस्तार से जानेंगे, तभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो प्लैनेट्स की दृष्टियां पहले हम लेंगे और उसके बाद हम जो चर्चा करेंगे लगन के ऊपर, क्योंकि लगन आप लोगों को पता है कि एक लगन के बारे में पता है जिसका कि हमने चर्चा की थी कि लगन क्या है। इसके अलावा चंद्र लगन और सूर्य लगन भी होते हैं, उनका भी उतना ही महत्व है जितना लगन का महत्व है। उसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम दृष्टियों पर बात करते हैं। हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं और 9 प्लैनेट्स की अपनी दृष्टियां हैं। 9 प्लैनेट्स की 180 डिग्री पर 7वीं दृष्टि सभी प्लैनेट्स की एक जैसी है। हाँ, उनमें से मैं अभी बताऊंगी आगे की वो दृष्टियां क्या हैं। और बाकी कुछ एक प्लैनेट्स हैं जिनकी इन 7वीं दृष्टि के अलावा भी कुछ दृष्टियां हैं। तो हम मंगल से शुरू करते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि है 180 डिग्री पे। तो मंगल की जो यहाँ पे 7वीं दृष्टि है उसको पूर्ण दृष्टि नहीं कहते। पूर्ण मतलब पूरी तरह से वो नहीं देख रहा, उसको यहाँ पर एक पद की या द्विपद की दृष्टि कहते हैं। और मंगल की 1, 2, 3, 4 मतलब 90 डिग्री के पास जाके जो दृष्टि है वो पूर्ण दृष्टि है। फिर उसके बाद मंगल की 8वीं दृष्टि 7 और इसके बाद 8वां 210 डिग्री पे जाके उसकी 8वीं दृष्टि जो है वो पूर्ण दृष्टि है। अब ये पूर्ण दृष्टि और होरा शास्त्र में बोला हुआ त्रिपद और 2 पद दृष्टि, ये क्या है? पूर्ण दृष्टि वो पूरी तरह से उस घर को देख रहा है तो उसका शुभ प्रभाव या अशुभ प्रभाव उसके ऊपर पूरी तरह से पड़ रहा है। और जहां पे उनकी त्रिपद या द्विपद दृष्टि है वहां पे कुछ अंश तक उनके ऊपर उनकी दृष्टियों का असर हो रहा है। मतलब जो अगर खराब असर हो रहा है तो उससे थोड़ा कम है, और अगर अच्छा असर हो रहा है तो उसमें भी पूरा अच्छा असर वो उन 2 भावों में या 3 भावों में नहीं दे रहे। इसी तरह मंगल के बाद हम आते हैं शनि पर। शनि की भी दृष्टियां अलग अलग हैं। जैसे शनि अगर यहाँ पे लगन में बैठा है तो उसकी 7वीं दृष्टि 180 डिग्री पे फिर वही दृष्टि है। तो यहां पर भी शनि की पूर्ण दृष्टि नहीं है, इसमें भी शनि की द्विपद दृष्टि है। और यहां से फिर शनि 1, 2 और 3 60 डिग्री के बाद जाके उसकी तीसरे हाउस को जो देख रहा है, तीसरी दृष्टि जो है अपने से तीसरे घर में, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी 90 डिग्री के बाद उसकी तीसरी दृष्टि है। यहां पे आ गई 7वीं दृष्टि। उसके बाद उसकी आती है 10वीं दृष्टि। पहले घर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये 10वीं दृष्टि है। तो उसकी जो तीसरी दृष्टि है यहाँ पर और 10वीं दृष्टि है, ये पूर्ण दृष्टियां हैं। लेकिन जो 7वीं दृष्टि है वो इसकी पूर्ण दृष्टि नहीं है। मतलब अगर वो शुभता को लेके आ रहा है तो उसकी ये दृष्टियां पूर्ण दृष्टियां हैं, उसको अधिक शुभता देगी। और जो 7वीं दृष्टि पे उसकी शुभता उतनी नहीं होगी, और उसकी अगर जो दृष्टियां वो शुभ नहीं है या जिस कुंडली में या जिस लगन कुंडली में वो अकारक के रूप में बैठे हुए हैं तो वहां पे वो नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे। उसके बाद आते हैं गुरु जी। गुरु जी की भी जो दृष्टियां हैं 7वीं दृष्टि के अलावा भी हैं। कैसे हैं? यहाँ पे देखेंगे लगन से पहली दृष्टि जो उसकी है 7वीं दृष्टि है। यहाँ पे भी गुरु की 7वीं दृष्टि है, ये भी इसको हम पूर्ण दृष्टि नहीं मानेंगे। लेकिन उसके बाद 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 लगन से बैठ के 5वें भाव में जो वो देख रहा है तो ये उनकी पूर्ण दृष्टि है। फिर लगन से बैठ के जब वो 7, 8 और 9 भाव को देख रहा है तो ये भी उनकी पूर्ण दृष्टि है। अब गुरु की दृष्टि होरा शास्त्र के अनुसार दृष्टियां जो हैं वो अमृत दृष्टि है, गंगा जल की तरह पवित्र दृष्टि है।
उस भाव की वृद्धि करते हैं जहां पे गुरुजी बैठ के उन बाकी भावों को देखते हैं। और अगर केंद्र में बैठे होते हैं और लगन पे देखते हैं तो वो दृष्टि भी लगन को और बल देती है। इसके बाद आते हैं राहु और केतु। राहु और केतु की दृष्टियों पे थोड़ा सा मतभेद है। कहीं कहते हैं कि केतु अंधा है, उसकी दृष्टियां नहीं है, ऐसा होरा शास्त्र में लिखा है। और राहु की दृष्टियां उसके लिए बोलते हैं सातवीं दृष्टि, जो सबकी दृष्टि है 180 डिग्री पे। फिर उसके बाद उनकी पांचवी दृष्टि, नौवीं दृष्टि और 12वीं दृष्टि, ये उनकी कुछ दृष्टियां मानी जाती है। इन पर भी अलग अलग वेदों में मतभेद है कि इनकी दृष्टियों में, पर सातवीं दृष्टि उनकी दृष्टि है। अब आते हैं हम लग्नों पे। हाँ, दृष्टियों पे एक बात और, अभी जितने भी मैंने बताया जिनकी एक से ज्यादा दृष्टियां हैं उनकी सप्तम भाव पे पूर्ण दृष्टि नहीं है। बाकी सभी प्लैनेट्स की अपने से 180 डिग्री पर पूर्ण दृष्टि है, मतलब वो पूरी तरह से उसको शुभता दे रहे हैं या अशुभता दे रहे हैं। तो ये एक दृष्टि का मतलब है पीएसी रिलेशन। अभी हम आगे इस पे और भी बात करेंगे। ग्रहों का आपस में संबंध बनने पर कुंडलियों के हम जो उसका प्रेडिक्शन करते हैं वो हमारे सामने आती है। तो जब दृष्टियां उनमें से एक संबंध है तो दृष्टियों का भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद और भी बड़े सारे संबंध बनेंगे, स्थान परिवर्तन है या आपस में बैठे हुए हैं इकट्ठे, या एक दूसरे की राशि में है, इस तरह बड़े सारे संबंध बनेंगे। तो उन्हीं संबंधों को मिलाकर ही हम प्रेडिक्शन के तक पहुंचेंगे। तो पहला ये है दृष्टि का संबंध, जो मैं आपको डिटेल में बताना जा रही थी। तो अब चलते हैं हम लगन पर। लगन के बारे में तो मैंने आपको बताया था। उसके अलावा हमारे पास दो लगन और हैं, सूर्य लगन और चंद्र लगन। लगन क्या है ये आपको पता था, व्यक्तित्व, रूपरेखा, शारीरिक, फिजिक। और अगर हम जाने तो लगन को हम प्राण कहते हैं, सूर्य को आत्मा और चंद्रमा को मन, चित्त। अब जब ये तीन लगन, चंद्र लगन, सूर्य लगन और लगन, जहां पे सूर्य बैठा है वो बन जाता है सूर्य लगन, जहां पे चंद्रमा बैठा है वो बन जाता है चंद्र लगन। और लगन तो पहला भाव है ही। ये तीन लगन अगर शुभता लिए हुए हैं, अब ये लगन शुभता कैसे लेंगे ये भी हम आगे और डिटेल में जानेंगे। थोड़ा सा मैं भी बता देती हूँ। शुभता इस तरह आएगी कि लगन के ऊपर तीनों लगन अगर अपनी राशि में हो, अपने मित्र की राशि में हो, या अपने उच्च में हो, अपने मूल त्रिकोण में हो, और शुभता और दृष्टि, जो मैंने अभी दृष्टि संबंध बताया, अच्छे प्लैनेट्स की जो कुंडली के हिसाब से कारक ग्रह हैं उनका दृष्टि संबंध उनके साथ हो तो तीनों लग्नों को बल मिलता है। इसके अलावा एक और भी बल है, अगर तीनों लगन का आपस में संबंध हो जाए, सूर्य लगन, चंद्र लगन, मंगल और सूर्य लगन, चंद्र लगन और लगन, इन तीनों का मतलब प्राण, आत्मा और चित्त, पूरा शरीर हो गया, इनका भी आपस में संबंध हो जाए तो वो जातक काफी हद तक विजय पाता है, या ये कहो कि वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से आगे लेके जा सकता है। अगर कुंडली में काफी दोष हो, दशाक्रम भी हमारा साथ ना दे रही हो, लेकिन सिर्फ ये तीनों ही लगन बली हो तो जातक काफी प्रॉस्पेरिटी, और चाहे उसको कुछ थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़े, लेकिन प्रॉस्पेरिटी, धन, विद्या, हर चीज में वो जातक आगे जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कुंडली के लिए। सिर्फ तीन लगन अगर शुभता लिए हैं और आपस में उनका किसी तरह से भी स्थान परिवर्तन है, राशि परिवर्तन है, आपस में दृष्टि संबंध है, या एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, तो वो कुंडली बली बन जाती है। मोदी जी की कुंडली में हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। अब यहाँ पे मोदी जी की कुंडली में लगन है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन का मालिक लॉर्ड मंगल अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। अब वहीं पर
चंद्र लगन को अगर हम देखें तो वही लगन चंद्र लगन भी बन रहा है। मतलब चंद्र लगन और लगन मतलब मन और प्राण एक ही राशि में बल दे रहे हैं। चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, लेकिन चंद्रमा और लगन दोनों का आपस में संबंध बन रहा है। अब सूर्य लगन को हम देखते हैं। सूर्य लगन 11th हाउस में चला गया है। तो 11th हाउस को हमने क्या कहा है? हाउस ऑफ गेन, जहां पे वृद्धि होती है। और किसके साथ बैठे हुए हैं? बुध के साथ। बुध सब राशि का है, बुध सूर्य का मित्र है, तो वो मित्र के साथ बैठे हुए हैं। और गुरु केंद्र में। लगन को शुभता मिलती है जब गुरु केंद्र में बैठ के अगर लगन को देखें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन सिर्फ केंद्र में भी है तब भी लगन को शुभता मिल रही है। और यहाँ पे देखो लगन में गुरु है, शुक्र है, दो शुभ प्लैनेट केंद्र के बीच में बैठे हुए हैं जो कुंडली को शुभता दे रहे हैं। अब तीसरा, चंद्र शुक्र और गुरु तीनों ही लगन में बैठ के केंद्र में बैठ के कुंडली को बल दे रहे हैं। इस तरह मैंने आपको बताया कि कैसे जब एक कुंडली में, मैं आप यहाँ पर सिर्फ लगन के बारे में ही आपको विस्तार से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर तीनों लगन बली हो दृष्टि संबंध या कैसे भी, तो जातक उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। बाकी कुंडली के दोष, तीनों लगन बली। अब यहाँ पे मंत्रिमंडल जो प्लैनेट्स का है उसमें सूर्य कौन है? राजा। शनि कौन है? रानी। ओ सॉरी, शनि कह रहे, चंद्रमा कौन है? रानी। राजा रानी का संबंध बन गया। और साथ में जातक जो कुंडली है, आप खुद भी हिसाब लगाओ कि जब राजा रानी और जातक जो कुंडली है जिसकी, वो उसके साथ उसका संबंध बन गया तो जातक कहां तक जाएगा। आज का विषय इतना ही। फिर अगले चैप्टर में ग्रहों और राशियों का अभी बड़ी लंबी चर्चा चलेगी, क्योंकि एक वीडियो में पूरा ये कंप्लीट नहीं होगा। तो धीरे धीरे एक एक विषय को लाकर मैं बताती रहूंगी। और आपको कहीं कुछ क्वेरी हो तो जरूर पूछें, और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक करें, ताकि मैं आपको और आगे बता सकूं। थैंक यू।